नमस्ते। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मेरे अनुभव के बारे में। जैसे कि आपको पता है, मैं अनुभव के बारे में सीधे-सीधे बात करना टालता हूँ, क्योंकि उसके बारे में क्या बताना, वह तो अनुभव का विषय है। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि आपका अनुभव का आपको जैसे अनुभव हुआ उसका एक वीडियो तो चाहिए। मुझे जब पहले-पहले अनुभव हुआ था, कुछ 14 साल पहले की बात है, 14-15 साल पहले की बात। उसके बाद में 1-2 साल बाद में मैंने ऐसा सोचा कि किसी से मैं मिल लूँ, क्योंकि मैं किसी समूह से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं था। मैंने तो घर में बैठ के ही ध्यान किया था, और ऐसा कहे वह ध्यान बहुत गहन किया था या हुआ था। लेकिन अनुभव के बाद मैंने ऐसा सोचा, किसी से जाके मिल लूँ, बात कर लूँ। तो मैंने एक व्यक्ति से बात की थी। उन्होंने कहा था, आपका अनुभव आप लिख के रखिए। कैसे-कैसे अनुभव हुआ, कब हुआ, आप लिख के रखिए। तब भी और आज भी, जैसे मैंने कहा, मुझे समय का इतना बोध नहीं है। 2 मिनट पहले मैंने क्या बात की, मैं उससे जुड़ नहीं जाता हूँ। मैंने ऐसा पाया है, हर चीज़ नित्य नूतन है मेरे लिए, हर चीज़ नई है मेरे लिए। तो मैंने कभी इसे लिख के नहीं रखा। अगर कुछ चीज़ें भूल जाऊँ तो शायद नेक्स्ट वीडियो में इसे कहने का प्रयत्न करूँगा। सीधे अगर अनुभव की बात करूँ, तो मैंने अपने आप को बचपन से ऐसा पाया है कि मैं हमेशा अस्तित्व से जुड़ा हुआ हूँ। आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसे उस महासत्ता, उस अस्तित्व में अलग सा जुड़ाव है, अलग सा लगाव है। हालाँकि मैंने मेरी जो जीवन है वह अपने तरीके से जिया, लेकिन मुझे हमेशा पता था कि कुछ तो है। सामान्य व्यक्ति जैसा रहता है, मैं वैसा ही था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब मेरी शादी हुई, उसके 1 साल या 8-9 महीने की बाद की बात है। लेकिन शादी के बाद ऐसा हुआ कि मेरे पास एक डॉगी था, एक जो कुत्ता था जो मेरे पास था, जर्मन शेफर्ड, बहुत बड़ा था। 8 साल से वह मेरे पास था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। तब मैंने उसको मुंबई में जानवरों के हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तब 8 दिन तक उसको मैंने बड़ी ही दीन अवस्था में देखा। न जाने क्यों, जब मेरे पिताजी गुज़र गए थे, तब भी मैं इतना रोया नहीं। मैं बहुत तटस्थ था। लेकिन जब वह कुत्ता जो था, या कहे मेरा दोस्त,
मुझसे बिछड़ गया। 8 दिन बाद मुझे फ़ोन आया। मैं रोज़ उसके साथ में रहता। मेरा काम तो 2-3 घंटे का ही होता। जैसे मेरा काम ख़त्म होता, मैं उसके पास चला जाता। फिर दिन भर वहाँ पे रहना, उसकी देखभाल करना, फिर वापस चले आना। लेकिन वह बच ना सका। वह उसका सूजा हुआ मुँह, उसके मुँह पे स्वेलिंग थी, बहुत बड़ी सूजन थी, क्योंकि किडनी फेल हो गई थी। उस अवस्था में उसे देखकर मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं। मुझे ऐसा लगा कि अगर यह जीवन है, ऐसा जीवन है, अगर मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, अगर मैं भी एक दिन ऐसे ही चला जाऊंगा, मैं जिनसे प्यार करता हूँ या जो मेरे करीब है, शायद वो भी मुझसे ऐसे ही छूट जाएंगे और तब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यह बात मुझे मुझ में गहरे में चली गई। मैं 2 दिन तक रो ही रहा था और ये कुछ अलग चीज़ थी। जब उसका मृत्यु हुआ 8 दिन बाद मुझे रात में फ़ोन आया, तो 2 दिन तक मैं जैसे वहाँ गया, 2 दिन तक मैं रो ही रहा था। जैसे मैं घर आया तो मैंने सोचा कि अब बस, अब मुझे उत्तर चाहिए कि मृत्यु क्या है, कि अगर मौत ऐसे ही सभी को लेके जाएगी तो फिर जीने में मतलब क्या? ऐसा जीना मुझको नहीं चाहिए। मैं ध्यान में बैठ गया। कुछ 3-4 दिनों में ही मैं जैसे मुझे वक़्त मिलता मैं ध्यान में बैठ जाता। जैसे वक़्त मिलता ध्यान में बैठ जाता। कुछ 3-4 दिनों में ही मैंने ऐसा अनुभव किया कि मेरे नाभि में कुछ तो हलचल हो रही है। कुछ तो ऐसी चीज़ हो रही है जो थोड़ा दुख रही है। ऐसा कुछ चीज़ें उड़ रही है ऐसा, थोड़ा-सा। तो मैंने मेरी पत्नी को कहा कि नाभि में कुछ हो रहा है। नाभि के नीचे ऐसा लग रहा है कि कुछ पेन जैसा या दुख रहा है। उन्होंने कहा, अगर आपको ज़्यादा लगता है तो डॉक्टर के पास जाके आइए। लेकिन वह उतना ज़्यादा नहीं था। फिर मैंने 2 दिनों में, 3 दिनों में ऐसा पाया कि वहाँ अकड़न सी हो रही है। फिर अचानक चौथे या 5वें दिन शायद ऐसा हुआ कि मैं बैठा था, गहन ध्यान में चले गया था। अचानक नाभि में बहुत ज़्यादा हलचल हो गई। अचानक मैंने ऐसा पाया कि मेरे हार्ट से लेके, हृदय से लेके ऊर्जा ऊपर उठ रही है। अचानक वह ऊर्जा मेरे कंठ चक्र में, विशुद्ध चक्र में आ गई। पहली बार मैंने विशुद्ध चक्र को अनुभव किया कि यह क्या हो रहा है। विशुद्ध चक्र के बाद में शायद चक्र भेदन हो गया। ऊर्जा सहस्त्रार तक चली गई। सीधे सीधे कहे तो मैं डर गया था, क्योंकि 4 दिन ही हुए थे ध्यान किए हुए। जैसे मैंने पाया ऐसी चीज़ है, ऐसी ऊर्जा जो मुझे ले जा रही है, जो घूम रही है, उस अनुभव के बारे में मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि वह तो अनुभव है।
लेकिन मैंने पाया कि यह कुछ विराट है। मैंने कह दिया था कि मुझे ले लो। जैसे मैंने ऐसा कहा था, ऊर्जा ऊपर चली गई थी। लेकिन उस अनुभव में सच कहे तो मैं बहुत डर गया था। मैंने आँख खोल दी, यहाँ वहाँ देखा। उसके बाद 3-4 दिन ऐसा देखे कि 3-4 दिन मैं जो अपना चंद्रमा है उसे देख नहीं पाता था। मैं अगर चंद्रमा को देख लूँ तो सहस्त्रार चक्र पूरी तौर से घूमने लगता, ऐसे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसे शायद मैं चक्कर नहीं कह सकता। बाद में जाके 2-3 दिन बाद यह सब चीज़ें ठीक हो गई। फिर बाद में धीरे 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 मैंने ऐसा पाया कि मेरे लिए जीवन अलग ही हो गया। ऊर्जा का जो स्तोत्र है वह अब मेरे सामने खुल गया। चारों ओर से मैं ऊर्जा को देख पा रहा था। उस ऊर्जा में मैं ध्यान कर लेता। फिर आगे जाके ऐसी अवस्था आई कि मैं एक कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, रोज काम पे जाना, 2-3 घंटे का काम, फिर काम से लौट के आना और ध्यान में लीन हो जाना। मेरी पत्नी कहती है कि शायद आपने 5-6 महीने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की। ऐसा वह कहती है कि मुझे आपको अगर भूख लग गई तो आप कहते थे कि भूख लगी है। मेरा वेट लॉस भी हो गया था। मैंने अपना वज़न भी कम कर दिया था, क्योंकि ध्यान में मैं बहुत लीन रहता था। मैंने ऐसा देखा कि बैठे-बैठे कुर्सी पे इतना आनंद आ रहा है, ऊर्जा का नया स्रोत खुल गया है। उसी को देखता और इंतज़ार करता कि फिर वही चीज़ जो घटित हो गई थी, वही हो जाए। ऐसी ही चीज़ें चली बहुत दिनों तक। फिर मैंने पाया, एक दिन मैंने ऐसा पाया कि मेरे हृदय चक्र में कुछ हलचल हो रही है। अचानक ऐसा होता था बीच-बीच में कि हृदय चक्र में हलचल होती, रुक जाती, होती, रुक जाती। फिर मैंने पाया कि नाद का उदय हुआ, अनहद नाद। उसके बारे में क्या कहें। पहले 2-4 दिन तो समझ नहीं आया, या कहे कुछ दिनों तक समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। लेकिन उसके साथ में आनंद और नाद को मैं कैसे कहूँ, वह अनुभव जब मुझे हुआ तो मैं उसमें लीन हो गया था। बहुत गहन अनुभव था। फिर थोड़े दिन बाद मैंने ऐसा पाया कि नाद बढ़ते-बढ़ते जा रहा है। फिर जो साधक है उसका अपना अलग ही सफ़र होता है। उसमें चढ़ान भी रहती है, उतार भी रहता है, अप्स एंड डाउन्स कहे, सभी चीज़ें रहती है। साधक की एक अपनी यात्रा रहती है। फिर एक दिन मैंने ऐसा पाया, मैं आँख से बाहर देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगा कि सब चीज़ें पोंछ ली गई है, सब चीज़ें स्वच्छ कर दी गई है। सभी चीज़ें मेरे सामने बहुत ही नई थी, जैसे किसी ने मेरी आँख साफ कर दी। उस समय मैं ऐसा भी पाता था
कि आँख में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है, त्रिनेत्र में भी बहुत ज़्यादा हलचल होती थी। फिर जैसे कबीर महाराज कहते हैं कि पहले आए नाद बिंदु से, पीछे जमिया पानी। उस नाद बिंदु पे मैंने अनुभव किया शांति का, उस रस का जो कबीर महाराज कह रहे हैं। फिर अनुभव हुआ रहस्य का, ऐसा रहस्य जिसे मैं कह नहीं सकता। अलग ही लोग से मेरा परिचय हो गया, या कहे अलग ही लोग मेरे सामने अब हमेशा है। मैं उसमें ही जीता हूँ, वही देखते रहता हूँ। तब से लेके आज तक फिर मैंने पढ़ा, जो मुझे हुआ वैसी चीज़ें मैंने पढ़ी। हालांकि मेरे कोई गुरु नहीं है, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें घटित हुई थी। मुझे लगा था कि कोई गुरु नहीं है, लेकिन अनुभव के बाद में मुझे पता चला कि सारा अस्तित्व ही गुरु है। मैंने अपना गुरु ओशो को माना है, ओशो रजनीश, क्योंकि मैंने उनके पुस्तक या उनकी किताबें जब मैं अनुभव के भी 1-2 साल पहले या 2-3 साल पहले, 1-2 साल पहले शायद पढ़ी थी, मुझे उनकी किताबों में अलग ही बोध हुआ था जीवन का। तो मैंने उनको अपना गुरु माना। उन्होंने मुझे अपना शिष्य माना या नहीं मुझे पता नहीं, मैं किसी से जुड़ा नहीं। हाँ, उसके बाद में 1-2 बार मैंने ऐसा प्रयत्न किया कि उनके किसी लोगों से जाके मिलूं जो आज वह ध्यान करते हैं। 1-2 बार जाके मिला भी, लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा अलग ही पाया है। शायद अस्तित्व ने मुझे अलिप्त ही रखा है। अपना ध्यान मैं घर में बैठ के किया। ध्यान छोड़ने के लिए भी मुझे 2 साल लगे। हाँ, ध्यान छोड़ने के लिए, क्योंकि आपको ध्यान भी छोड़ना पड़ता है। अभी यह सब बातें, बहुत सारी बातें हैं। नाद का अनुभव, उसके बाद में साक्षी तत्व का अनुभव। ऐसा कहे कि रोज रोज आपको अनुभव आते ही रहेंगे। साधक की यात्रा इसमें चलती ही रहेगी। साधक अपने आप को अलग अलग स्तर पे पाएगा, लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि आप अब नहीं है, वह अस्तित्व अब है। आप ऐसी जगह आ गए जिस जगह आप अभी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ऐसा कहे कि अभी अस्तित्व वहाँ पे है। आप जैसा, आपका मन जैसा आपको समझता है, आप वैसे नहीं रहे। कैसे कहूँ, इस अनुभव के बारे में, आनंद के बारे में, सत्य के बारे में, जो दिख रहा है उसके बारे में। उसके बाद में मैंने ऐसा पाया कि मैं अगर किसी से बात करूं कि उनकी चीज़ें ठीक हो रही है। मैंने ऐसा भी पाया कि जो मैं बोल रहा हूँ वह सब चीज़ें होने लग रही है। फिर मैंने पढ़ा कि यह सब चीज़ें सिद्धियाँ है, आपको इनसे आगे निकलना है। आनंद का तो इतना गहन अनुभव था कि मैं उसी में खोते जाता था।
लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा कि यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। तो मैंने उन चीज़ों को धन्यवाद दे दिया कि मुझे और आगे जाना है, और गहनतम में। बहुत सारे अनुभव हैं। पहले-पहले तो मैं शायद किसी से बात करता तो वह व्यक्ति सो जाता। इतनी ऊर्जा थी कि शायद वह उसे झेल ना पाता। बहुत पहले की बात है। फिर जाके मुझे पता चला कि किससे बात करनी है या किससे बात नहीं करनी है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने ऐसा पाया कि आप चीज़ों को, व्यक्तियों को अलग नज़रिए से देख सकते हो। आपके पास जब लोग आए, आप उनको सुझाव दे सकते हो। सुझाव का मतलब उनके चित्त की जो दशा है, अब वह जैसे है, अगर मुश्किल में है, आप उनसे बात करके उनका हल, उस चीज़ का हल दे सकते हो। धीरे-धीरे मैंने ऐसा पाया, मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है कि उत्तर ही उत्तर है जीवन में। प्रश्न अब गिर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे-जैसे याद आएगी, वैसे-वैसे बोलूँगा। मैंने कोई भी वीडियो देख के, लिख के आपसे बात नहीं की है। जो मुझे लगता है, जैसे मुझे लगता है मैं बोल देता हूँ। इसके लिए मैं कहता हूँ कि शायद टूटा-फूटा बोल देता हूँ। अगले वीडियो में कोशिश करूँगा, अगर कुछ चीज़ें रह गई है अनुभव के बारे में तो आपसे कह दूँगा। धन्यवाद।